गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रानी शर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 10 का वाणिज्य, जिसमें हम आज खंड ब का चैप्टर नंबर 8 संदेशवाहक प्रणालियाँ, आज हम इस लेसन के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कि संदेशवाहन प्रणालियाँ, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशंस, यह क्या है बच्चों? ये दो प्रकार की होती हैं। आज के समय में मतलब वर्तमान में हम एक स्थान से दूसरे स्थान को जो संदेश भेजने का काम करते हैं वो डाक एवं तार विभाग द्वारा दो वर्गों में बांटा गया है, जिसमें एक है पत्र द्वारा संदेश भेजना और दूसरा होता है बच्चों शीघ्र संदेश वाहन के द्वारा। तो इससे पहले हम मोटे तौर पर ये जानते हैं, क्योंकि हम व्यवसाय मतलब वाणिज्य पढ़ रहे हैं, तो हम पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसका व्यवसाय से क्या संबंध है या व्यवसाय में संदेश वाहन प्रणालियों का क्या महत्व है। मैं मोटे तौर पे आपको समझाना चाहूँगी बच्चों कि कुछ समय पहले तक व्यवसाय क्या था, एक गांव या नगर की सिर्फ चार दीवारी तक ही सीमित था। वो केवल छोटे से उसका जो दायरा था वो बहुत संकीर्ण था। लेकिन आज के में इसका जो है वो स्वरूप बहुत बढ़ गया, वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। तो बच्चों, इस व्यवसाय का जो परिवर्तित स्वरूप है, इस परिवर्तित स्वरूप को ही इसका जो सर्वाधिक महत्व जाता है वो संदेश वाहन के साधनों के द्वारा जो विस्तृत क्षेत्र हुआ है इसका, वो इसलिए जाता है। मतलब इसका जो व्यवसाय का विस्तृत क्षेत्र हुआ है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह फैला है, यह आज के समय में संदेशवाहक प्रणालियों के द्वारा ही संभव हो पाया है। तो अब चलते हैं, हम थोड़ी विस्तृत जानकारी लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पत्र द्वारा संदेश भेजना। पत्र द्वारा बच्चों ये डाकघर के द्वारा सामान्यतः संदेश भेजा जाता है और इसमें हम सबसे पहले पोस्ट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो पोस्ट कार्ड प्रणाली है, यह बहुत साधारण व्यापारियों के लिए समाचार भेजने का सस्ता और सरल साधन है। यह बच्चों डाकघर में बिकने वाला एक पोस्ट कार्ड होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई लगभग 14 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर के साइज़ की होती है। इस पर 50 पैसे का एक टिकट भी छपा हुआ होता है। बच्चों, कार्ड के पीछे दाईं ओर की तरफ हमें 4 लाइनें दी हुई होती हैं जो ब्लैंक होती हैं, जिस पे हमें पत्र कहाँ भेजना है उसका पता लिखना होता है। और जो एक आधी लाइन होती है, इसमें 3 पूरी लंबी लाइनें होती हैं जिस पे हमें एड्रेस लिखना होता है, और एक जो आधी लाइन होती है उस आधी लाइन पे हमको वहाँ का मतलब जहाँ भेज रहे हैं वहाँ का पिन कोड अंकित करना होता है। बच्चों, इस पोस्ट कार्ड के को कुछ भागों में बांटा गया है, जिसमें नंबर 1 आता है साधारण पोस्ट कार्ड। साधारण पोस्ट कार्ड का मतलब क्या है? ये भी डाकघर द्वारा ही विक्रय किया जाता है, वहाँ से आसानी से मिल जाता है और वर्तमान समय में इसकी जो कीमत है वो 50 पैसे है। इसको बच्चों देश में, यह सिर्फ देश में ही कहीं पर भी भेजा जा सकता है। इसके बाद बच्चों नंबर 2 पे आता है जवाबी पोस्ट कार्ड। जवाबी पोस्ट कार्ड क्या होता है बच्चों? जो पत्रों के उत्तर देने के लिए काम आता है उसको हम जवाबी कार्ड बोलते हैं। यह कार्ड भेजने वाला बच्चों मूल पोस्ट कार्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है और इस पर भी 50 पैसे का टिकट छपा होता है। इस प्रकार दो जुड़े हुए पोस्ट कार्ड की कीमत 1 रुपया होती है। अब हम बात करते हैं बच्चों निजी कार्ड की। निजी पोस्ट कार्ड। तो निजी पोस्ट कार्ड यह बच्चों कोई व्यक्ति या कोई व्यापारी अपने निजी पोस्ट कार्ड छपवा सकता है। अपने इस कार्ड का जो न्यूनतम, ये 2 आकारों में अवेलेबल होता है या छपवा सकता है व्यापारी, जिसका न्यूनतम मतलब जो कम आकार होता है वो 10 बाई 7 सेंटीमीटर का होता है और जो इसका अधिकतम व्यापारी या व्यक्ति आकार रख सकता है वो 15 बाई 10.5 सेंटीमीटर का रख सकता है। बच्चों, प्रत्येक निजी पोस्ट कार्ड पर 50 पैसे का डाक टिकट लगाना अनिवार्य होता है। पर व्यवसायी क्या करते हैं, कई बार अपने व्यवसाय के विज्ञापन के लिए जो निजी कार्ड छपवाते हैं उस पर अपने व्यवसाय की सूचनाएं छपवा देते हैं। तो जब वह सूचनाएं उस कार्ड पर छपवा देते हैं तो ऐसे छपे हुए पोस्ट कार्ड पर
₹6 का टिकट लगाना अनिवार्य हो जाता है। उसके बाद आता है बच्चों निजी पोस्ट कार्ड। निजी पोस्ट का इसके बाद बच्चों आता है प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड। प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड क्या होता है बच्चों? प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड होता है, जैसे आपने देखा होगा रेडियो पे, टेलीविज़न पे या किसी समाचार पत्रिका में, समाचार पत्र में, जो इनके माध्यम से प्रतियोगिताएं आयोजित करी जाती हैं, उन प्रतियोगिताओं का उत्तर देने के लिए हमें प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड का प्रयोग किया जाता है। बच्चों यह जो पोस्ट कार्ड होता है वो नीले रंग का होता है और इस पे 1 जून 2002 से जो प्रतियोगिता वाले पोस्ट कार्ड हैं उन पर ₹10 का टिकट लगाना अनिवार्य है। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं नंबर 2 अंतर्देशीय पत्र की। यह अभी हम बात कर रहे थे नंबर 1 अभी हम बात कर रहे थे सिर्फ साधारण पोस्ट कार्ड की। अब नंबर 2 पे हम बात करते हैं अंतर्देशीय पत्र। बच्चों यह अंतर्देशीय पत्र जो होता है यह पतले लगभग 24.5 सेंटीमीटर बाई 18.5 सेंटीमीटर साइज़ का रंगीन कागज़ का बना हुआ होता है, जिस पर हम कुछ भी लिखने के बाद एक मुड़े निशान बना हुआ होता है मोड़ने का, उस स्थान को मोड़कर चिपकाने से यह लिफाफे का आकार बन जाता है। अब लिफाफे के आकार में बनने के बाद बच्चों हम इसको भेज सकते हैं और इस अंतर्देशीय पत्र का जो मूल्य होता है वह ₹2.50 का होता है। कोई भी व्यक्ति इसे अपने निजी अंतर्देशीय पत्र छपाकर भी प्रयोग में लेके आ सकता है, लेकिन इसका जो डाकघर के अंतर्देशीय पत्र के समान का जो आकार है वह होना आवश्यक होता है। इसमें बच्चों एक और प्राप्तकर्ता का नाम और पूरा पता लिखा जाता है और दूसरी तरफ जो पत्र प्रेषक है, पत्र भेजने वाला है, उसका नाम व पता लिखा जाता है। इसके अंदर अलग से बच्चों कोई वस्तु या पत्र हम नहीं रख सकते। अंतर्देशीय पत्र जो होता है वो पोस्ट कार्ड की तुलना में उसमें हम थोड़ा ज़्यादा समाचार लिख सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों नंबर 3 लिफाफे की। लिफाफा मतलब एनवलप। बच्चों बहुत अधिक विस्तृत और गोपनीय समाचार लिखने के लिए ही हम लिफाफे का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले समाचार को सादे पत्रों पर लिखा जाता था। सादे पत्र या जो लेटर हेड छपे हुए होते थे उन पर लिखकर और हम लिफाफे में इसको बंद कर देते थे और लिफाफा चिपका देते थे। लिफाफे पर जो पाने वाले व्यक्ति होता था उसका नाम और पता हम साफ साफ और स्पष्ट अक्षरों में लिख देते थे। भेजने वाले पत्र के साथ अगर कोई अन्य दस्तावेज़ या महत्वपूर्ण जानकारी जैसे चेक, बिल, रेलवे की रसीद आदि कुछ हमें भेजना होता था तो हम उसे भी पत्र के साथ ही टैग करके लिफाफे में बंद कर दिया करते थे। लिफाफे के ऊपर बच्चों बीच में हम पाने वाले का नाम और पता लिख दिया करते थे और नीचे बाईं ओर पत्र भेजने वाले का नाम और पता स्पष्ट लिख दिया करते थे। डाकखाने से मिलने वाले जो लिफाफे हैं उनका आकार लगभग 17/9 सेंटीमीटर का होता था। बच्चों इसमें केवल 20 ग्राम तक का ही वजन वाले लिफाफे का मूल्य ₹5 होता था। इसके बाद जितने भी मतलब अलग अलग इसका जो है रेट हो जाया करता था, जैसे 20 ग्राम या इससे ज़्यादा पर ₹5 का अतिरिक्त टिकट लगाना पड़ता था और लिफाफा भी लगभग 14 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता था। और कोई बाज़ार से सादा लिफाफा लेकर हमें पत्र भेजना यदि हम चाहते थे तो उस पर भी हम ₹5 का अतिरिक्त डाक टिकट लगाना पड़ता था और लिफाफे का जो अधिकतम वजन था वो लगभग 2 किलोग्राम का हो सकता था। ये बात करें हमने एनवलप मतलब लिफाफे की। अब हम बात करते हैं नंबर 4 व्यापारिक जवाबी कार्ड या लिफाफे की, मतलब बिजनेस रिप्लाई कार्ड या एनवलप। यह बच्चों व्यापार में जवाबी कार्ड या लिफाफे के प्रयोग का बहुत अधिक महत्व रहा है, लेकिन प्रत्येक व्यापारी अपने पत्रों का जो उत्तर देना चाहता है वो बिना मतलब ग्राहक के बिना किसी उद्देश्य के पैसे खर्च करके उत्तर देने को तैयार नहीं होता। तो जवाबी कार्ड जो होता है या लिफाफे का प्रयोग दोनों ही पक्षों के लिए लाभप्रद सिद्ध होता है। बच्चों यदि कोई व्यापारी चाहे तो डाकघर में निर्धारित शुल्क जमा करके व्यापारी जवाबी कार्ड या लिफाफे छपवा भी सकता है।
पर इनका जो आकार होता है वो डाकघर के कार्ड और लिफाफे के अनुरूप ही होना होता है। इन पर डाक टिकट लगाना अनिवार्य नहीं होता, पर डाकिया पत्र देते समय उत्तर पाने वाले जो व्यापारी हैं उनसे टिकट का मूल्य ले लेता है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं हम नंबर 5 शीघ्र डाक सेवा मतलब क्विक मेल सर्विस, जिसको हम शॉर्ट में QMS भी बोलते हैं। QMS का मतलब है क्विक मेल सर्विस। अब हम इसकी बात करते हैं, यह क्या है बच्चों? यह सेवा 15 अप्रैल 1975 में प्रारंभ की गई थी और इस सेवा में मध्यम से लेकर के गैर रजिस्टर्ड पत्रों या वस्तुओं को भेजा जाता था। इस सुविधा में डाक वितरण को प्राथमिकता दी जाती थी और इस सुविधा का लाभ तभी मिल सकता है जब पत्रों और उन डाक पेटियों में डाला जाए जिन पर QMS, जो मैंने आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म बताई QMS, जब इस पर वह लिखा होता है। इसके अंतर्गत क्या है, पत्रों पर भी QMS और शब्द या पते का पिन कोड यह लिखना आवश्यक होता है। वर्तमान में यह सुविधा बच्चों राज्य की राजधानियों, संघीय राज्यों और मुख्यालयों या व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले शहरों में ही सिर्फ उपलब्ध है। अब हम बात करते हैं द्रुतगामी डाक सेवा मतलब जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं स्पीड पोस्ट सर्विस, जो आज के समय में वर्तमान युग में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली डाक सेवा है। बात करते हैं स्पीड पोस्ट सर्विस की, तो बच्चों डाक को अपने स्थल तक मतलब निर्धारित स्थल तक समय से पहुंचाने के उद्देश्य से 1 अगस्त सन 1986 को इसकी स्थापना मतलब इसका शुभारंभ किया गया। यदि डाक निर्धारित समय से अपने स्थल तक नहीं पहुंच पाती थी तो प्रेषक क्या करता था, डाक शुल्क वापस प्राप्त करने मतलब कर सकता था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों क्या हुआ कि इस सेवा को देने के लिए 15 अप्रैल सन 1988 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक द्रुतगामी सेवा के नाम से इस सेवा का विस्तार किया गया और वर्तमान में 74 मतलब 74 देशों के लिए यह डाक सेवा उपलब्ध है। और इस सेवा के अंतर्गत बच्चों कोई भी पत्र या दस्तावेज, पार्सल आदि जिसे रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जा सकता है वह हम भेज सकते हैं। इस सेवा में भेजे जाने वाली डाक का वजन भी अधिकतम 35 किलोग्राम तक हो गया है। बच्चों मेट्रो या अन्य बड़े शहरों में स्पीड पोस्ट को देर शाम तक भी स्वीकार किया जाता है। स्पीड पोस्ट के अंतर्गत हम बीमा सुविधा या मनी ऑर्डर सेवा भी उपलब्ध रहती है, तो हम इसका लाभ भी उठा सकते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों शीघ्र संदेश वाहन के साधनों द्वारा संदेश भेजना कैसे कर सकते हैं बच्चों? ये हम तार के माध्यम से, तो तार भी शीघ्र संदेश भेजने का एक सर्वोत्तम साधन है, लेकिन तार भेजने की सुविधा केवल बड़े डाकघरों के द्वारा ही प्रदान की जाती है। अब तार जो है वो कुछ संदेशों कुछ ही घंटों तक एक दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है, लेकिन यह क्या कहना चाहिए कि तार भेजने के लिए एक मशीन का प्रयोग किया जाता है जिसमें से गर गट ऐसी ध्वनि निकलती है। तार की भी बच्चों सांकेतिक भाषा होती है और इससे शब्दों का अर्थ आवाज़ को सुनकर लगाया जा सकता है। बच्चों यह भेजने की जो विधि है वो कुछ इस प्रकार है कि इसको तार के द्वारा संदेश भेजने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है जो तारघर मतलब डाकघर से निःशुल्क मिलता है। इस पर ऊपर की ओर बच्चों पाने वाले का नाम और पता लिखा जाता है। नीचे की तरफ जो खाने बने हुए होते हैं उसमें जो मेन हमें जो भी चीज़ लिखनी है मतलब मुख्य समाचार जो लिखना है उसको लिखते हैं और नीचे की तरफ हम तार भेजने वाले का नाम लिखते हैं। बच्चों लास्ट में तार से न भेजा जाए शब्दों के सामने तार भेजने वाला अपना नाम और पता लिख देता है। इन शब्दों के प्रयोग करने का कोई भी शुल्क नहीं लगता। अब बच्चों हम बात करते हैं